अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शबीर काज़मी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मंगल का दिन और मई की 12 तारीख है। आज हमारी गुफ्तगू का जो मरकज़ है वो है कि क्या बैंकों के डिविडेंड अदा करने पर जो पाबंदी लगाई है वो एक मुनासिब कदम है। लेकिन सबसे पहले हम हस्ब मामूल स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। आज ये प्रोग्राम थोड़ा सा हमने जानबूझ के थोड़ा सा लेट रिकॉर्ड किया है पाकिस्तान मार्केट बंद होने के बाद। तो आज हमने जो देखा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पॉजिटिव नोट पे बंद हुई। अगरचे लोग ये कह सकते हैं कि बड़ा नॉमिनल सा इंक्रीज था, लेकिन जो चीज़ मैं आप लोगों को बार बार याद दहानी कराता हूँ कि देखिए इस वक्त हालात बहुत अच्छे नहीं, मार्केट अराउंड द वर्ल्ड वॉलेटाइल चल रही हैं और उसमें अगर मार्केट कोई डिप ले ले तो वो हैरत की बात नहीं होती। अगर मार्केट पॉजिटिव नोट पे बंद हो रही हो तो वो एक मेरे हिसाब से एक अच्छी मूव है जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आज हमने ये देखा कि पाकिस्तान के जो तीनों लीडिंग इंडेक्सेस हैं वो पॉजिटिव में ही बंद हुए। अब चलते हैं कल की अमेरिकन मार्केट की तरफ। कल हमने अमेरिकन मार्केट में एक मिक्स सा बिहेवियर देखा। जो देखा डाउ जोन्स नीचे गया, नैस्डैक ऊपर गया और S&P ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ। इसको हम कह सकते हैं कि मार्केट जो थी वो डायरेक्शनलेस या सो थी। उसकी चंद वजूहत भी सामने दिखाई देती हैं। जो चीज़ें मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी पैदा कर रही थी वो इकॉनमी के बारे में खबरें थी, सोने की प्राइस थी, क्रूड की प्राइस थी। हम ये देख रहे हैं कि सोने की प्राइस में इस वक्त वॉलेटिलिटी तकरीबन ख़त्म हो गई, जिसकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जून कॉन्ट्रैक्ट जो है वो $1,711 फी आउंस पे चल रहा है और स्पॉट जो है वो 1,710, यानी सिर्फ $1 का दोनों की कीमत में फ़र्क है, जिसको हम कोई मुनासिब फ़र्क नहीं कह सकते। इसको हम कह सकते हैं कि जून डिलीवरी और स्पॉट की प्राइस ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो लाजमी बात है, जब बात करने अगर WTI और ब्रेंट की, तो WTI की प्राइस इस वक्त तकरीबन $25 चल रही है और ब्रेंट $30 चल रही है। अभी भी $5 का इन दोनों के दरमियान स्प्रेड मौजूद है, जो किसी हद तक हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव है। लेकिन WTI की कीमत नीचे रहने से एक चीज़ समझ में आती है कि US मार्केट में अभी भी ग्लट अपनी जगह बरकरार है। और आज जो थोड़ी सी सपोर्ट मिली थी वो इस बात से मिली थी कि अब यह तवक्का की जा रही है कि सऊदी अरब अपनी प्रोडक्शन में मज़ीद 1 मिलियन बैरल पर डे की कमी कर देगा। देखिए ये तो अभी मई का जो प्रोडक्शन का वादा था उसके ऊपर अभी देखते हैं कि वो कहाँ तक पूरा होता है। और ये कहना है कि मज़ीद कट कितना होगा ये इंडिकेशन तो हो सकती है, लेकिन इसके अभी आने में थोड़ी सी देर लगेगी। अब आते हैं हम अपने आज के असल मौजू की तरफ कि क्या बैंकों पर डिविडेंड अदा करने पर पाबंदी एक मुनासिब कदम है। लाजमी बात है, स्टेट बैंक जो उनका रेगुलेटर है वो तो यही कहेगा कि ये पाबंदी मुनासिब है और इसकी वजह बैंकों की जो लिक्विडिटी है उसको इंश्योर करना है और दूसरी तरफ ये भी देखना है कि जो उनका कैपेसिटी हो कि मज़ीद शॉक्स को बर्दाश्त कर सके। अब एक चीज़ समझ में नहीं आती कि देखें, अगर कैश के ऊपर पाबंदी होती, कैश डिविडेंड की अदायगी पे पाबंदी होती तो वो समझ में आता कि कैश थोड़ा सा डिविडेंड की पेमेंट के बाद कम हो सकता है। लेकिन जो स्टॉक यानी बोनस शेयर्स की अदायगी पे जो पाबंदी लगाई है वो एक नाकाबिले फहम बात है, क्योंकि ये याद रखना चाहिए कि जो बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं वो जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है उसके अगेंस्ट किए जाते हैं, तो वो एक सिर्फ बुक एंट्री होती है। जो शेयर होल्डर्स इक्विटी के जो दो हिस्से होते हैं, कैपिटल और रिजर्व, वो रिजर्व से निकल के कैपिटल का हिस्सा बन जाता है। तो ये चीज़
बिल्कुल समझ में नहीं आती कि बोनस शेयर्स देने पे पाबंदी क्यों लगाई गई है। अब हम बात करते हैं स्टॉक ब्रोकर्स की या स्टॉक ट्रेडर्स की। उन दोनों कबीले से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इस बात के ऊपर नापसंदीदगी का इजहार किया है कि ये वक्त की ज़रूरत थी कि डिविडेंड दिया जाए, और स्टेट बैंक ने इस पर पाबंदी लगा के शेयर होल्डर्स का जो राइट है उनको गस्ब कर लिया है या यूजर्व कर लिया है। देखिए, ये फैसला करना या ना करना कि डिविडेंड दिया जाए, कितना दिया जाए, शेयर होल्डर्स का हक होता है। हाँ, अगर हालात नामुनासिब हों तो रेगुलेटर्स ये रेकमेंड कर सकता है कि ये चीज़ नहीं, लेकिन यहाँ तो एक कैटेगोरिकल नादिरशाही फैसला आ गया कि नहीं, आप डिविडेंड नहीं दे सकते, आप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। और जो मैंने आपसे बात कही कि बोनस शेयर में क्योंकि कैश इन्वॉल्व नहीं, इसलिए वो बात समझ में नहीं आती। यहाँ आज खालिद मिर्जा का एक बयान भी जो अखबारों में छपा है वो काबिल गौर है। खालिद मिर्जा एससीसीपी के माजी में चेयरमैन भी रह चुके हैं और अभी चंद दिन पहले तक एससीसीपी के पॉलिसी बोर्ड के चेयरमैन थे। उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। उनका ये कहना है कि मेरे लिए एससीसीपी की खामोशी जो है वो थोड़ी सी तकलीफ दे है। देखें, जो बैंकिंग की ऑपरेशंस को रेगुलेट करने का हक स्टेट बैंक के पास है, वो बात सही है, लेकिन जो कंपनी, क्योंकि बैंक के दो स्टेटस है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक कंपनी। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो उसको स्टेट बैंक रेगुलेट कर रहा है, लेकिन एससीसीपी उसको एज अ कंपनी रेगुलेट करता है। तो एससीसीपी को इस वक्त अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेट देने की ज़रूरत है, और उनकी खामोशी किसी हद तक जो है लोगों के लिए वो नापसंदीदगी का सबब बन रही है। अब मैं यहाँ इसी मौजू पे अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा, क्योंकि ये तो ऐलान आ गया कि जुम्मे को मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की जाएगी। अब देखना तो ये है कि स्टेट बैंक जिसने डिविडेंड के पे आउट पे पाबंदी लगा ली, क्या वो मज़ीद सहूलत देने के लिए इंटरेस्ट रेट कट करता है या नहीं। और वो जो डिमांड है कि 200 बेसिस पॉइंट की कमी की जाए, वो उस वक्त किस हद तक ऑनर करता है। इस पॉइंट पे मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।